Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with. नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेट करना इनकम टैक्स, जो कि असेसमेंट ईयर आने वाला है 2024 से 25 वाला। हमने यहाँ पे कुछ टैक्स पेयर्स का नाम लिया है, टैक्सेबल इनकम लिया है और हमको टैक्स अमाउंट निकालना है और नेट इनकम निकालना है। हमने यहाँ पे इनकम का स्लैब रेट्स भी ले रखा है और जो कि रेट परसेंट यहाँ पे हमने तैयार कर रखा है, जबकि न्यू असेसमेंट ईयर में आने वाला है आपका। ठीक है, जैसे अगर 3 लाख से नीचे अमाउंट है तो आपका नील होगा या 0% कैलकुलेट होगा। अगर 3 लाख और 6 लाख के बीच में तो 5% का टैक्स लगेगा। अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में है आपका अमाउंट तो 10% का। अगर 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 15% का। अगर 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 20% का। अगर मोर देन 15 लाख है तो आपका 30% कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं हम। टैक्स अमाउंट हमको निकालना है तो टैक्स अमाउंट वाले सेल्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे = इफ लगाना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे। फिर 3 लाख से कम होता है तो लेस देन और इक्वल टू का यूज करना है। फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे 3 लाख, फिर कॉमा 0% कैलकुलेट होना है तो 0 लगा दिया हमने, कॉमा फिर आप 5% के लिए तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एंड फंक्शंस का यूज करना है आपको। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अगर 3 लाख और 6 लाख के बीच में आता है 5% कैलकुलेशन होना चाहिए। तो फिर हम टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और 3 लाख टाइप करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, फिर कॉमा फिर से आप टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे और लेस देन लगाने के बाद आपको = टू का यूज करना है, ताकि 6 लाख से कम हो और 6 लाख के बराबर हो तो हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 5% कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पे 6 लाख टाइप कर देते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और फिर से आपको कॉमा लगाना है और टैक्सेबल इनकम को चूज करना है, गुना करना है आपको 5% से। फिर से इफ फंक्शंस का यूज करना है, चूंकि अब 6 लाख और 9 लाख के बीच का हमको टैक्स कैलकुलेट करना है जो 10% का है। ठीक है, तो फिर से हम इफ फंक्शंस का यूज करते हैं। कॉमा लगाने के बाद आप इफ फंक्शंस का यूज करेंगे। इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर एंड फंक्शंस का। फिर आप टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे, ग्रेटर देन अगर 6 लाख से ऊपर बैलेंस होता है, फिर कॉमा फिर आप टैक्सेबल इनकम को ही चूज करेंगे। फिर लेस देन = 9 लाख के बीच में रहता है या 9 लाख से नीचे रहता है या 9 लाख के बराबर रहता है तो हमारा जो कैलकुलेट होगा टैक्स वो 10% का होगा। तो 9 लाख हमने यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर आप कॉमा लाएंगे और फिर आप टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे और गुना करेंगे कितने से, 10% से। फिर कॉमा फिर इफ फंक्शंस का आपको यूज करना है, फिर एंड फंक्शंस का। फिर से आप टैक्सेबल इनकम को चूज कर लीजिए और फिर आप ग्रेटर देन अगर 9 लाख टाइप करेंगे, फिर कॉमा फिर आप टाइप कर लीजिए आपका सेल्स का जो वैल्यू है। जैसे कि टैक्सेबल इनकम हमारा C4 में है तो हमने C4 मैनुअली टाइप कर लिया है। आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा जो इनकम है वो 12 लाख के बराबर होगा या 12 लाख से कम होगा तो 15% कैलकुलेट होगा। तो हम लेस देन का सिंबल लगाते हैं और = 12 लाख टाइप करेंगे। आप ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर आप कॉमा लगाएंगे और गुना करना है टैक्सेबल इनकम के 15% से। फिर कॉमा फिर इफ फंक्शंस का यूज करना है, टैब बटन का यूज करेंगे, एंड फंक्शंस का यूज करना है। टैब बटन का जैसे यूज करते तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको चूज करना है। अगर ये बैलेंस 12 लाख से ज़्यादा होता है तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम है 20% कैलकुलेट होगा। ठीक है, हमने C4 वैल्यू को चूज किया। अब यहाँ पे लेस देन सिंबल का यूज करना है, फिर = और यहाँ पे टाइप करेंगे 15 लाख के बीच में रहता है और यह 15 लाख के बराबर रहता है तो हमारा जो कैलकुलेट होगा टैक्स वो 20% होगा। तो ब्रैकेट को क्लोज करना है आपको, कॉमा नहीं लगाना। ब्रैकेट क्लोज करके आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप टैक्सेबल इनकम को चूज करेंगे, गुना करेंगे आप 20% से। अब लास्ट में आपको 15 लाख से एबव होता है तो वो हमारा 30% कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब आपको इफ फंक्शंस का यूज नहीं करना है, सीधा कॉमा लगाना है और टैक्सेबल इनकम को चूज करना है और गुना करना है 30%। ब्रैकेट क्लोज किया हमने। जैसे इंटर हिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टैक्स अमाउंट निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेना है सारे सेल्स में यहाँ से। आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमको नेट इनकम निकालना है तो नेट इनकम निकालने के लिए नेट इनकम वाले सेल्स में चले जाना है, = का यूज करना है, टैक्सेबल अमाउंट को चूज करना है, माइनस करना है टैक्स अमाउंट से। जैसे एंटर हिट करते हैं तो ये आपका नेट इनकम निकल कर आ गया। यहाँ पे रुपए का सिंबल हमने पहले से फॉर्मेट करके रखा है तो आपको ये रुपए का सिंबल टैक्स अमाउंट में चाहिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। किसी भी सेल्स पे जिसमें फॉर्मेटिंग लग रखा है उस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और ये सारे सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है टैक्स अमाउंट वाले को।
तो आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया हुआ है और फॉर्मेट भी हमने अप्लाइड कर दिया। थैंक यू।